हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की जीत की तैयारी। गाइस, मैं हूं समीर चौधरी, आप लोगों का दोस्त, आप लोगों का होस्ट, और आप सबका वेलकम है हम सबके प्यारे से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सेमिकॉन क्लासेस। गाइस, आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, आज हम लोग गाइस हमारा एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस सीयूईटी में माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। आज हम बेसिकली उसका सिलेबस डिस्कस करेंगे। बहुत शॉर्ट वीडियो होगी, पूरी वीडियो देखिएगा। ठीक है, और थोड़ा सा मैं पढ़ाऊंगा भी आपको, राइट। एंड इसके कुछ रेफरेंसेस भी हैं कि ये टॉपिक्स आप कहाँ से बेसिकली कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से अपना सेशन। और गाइस, अगर आपको कोई भी बात हमसे पूछनी है, कुछ भी डिस्कशन करना है, तो आप गाइस प्लीज अपना वैल्यूबल कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स का शेयर करिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सेशन। सो गाइस, देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए आपको क्या क्या चीजें बेसिकली पढ़नी है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि सीयूटी के एग्जाम के लिए आप लोगों को टोटल टोटल 5 सब्जेक्ट को पढ़ना है। ठीक है, यू हैव टू फोकस ऑन ओनली 5 सब्जेक्ट, जिसके अंदर अगर तो बेसिकली आपके 5 सब्जेक्ट में ऑब्वियसली बात है, आपका एक माइक्रो इकोनॉमिक्स है। ठीक है, एंड दूसरा आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स है। वो मैं गाइस एज यू नो दूसरी वीडियो में डिस्कस करूंगा। आज की वीडियो में मैं आपका माइक्रो से रिलेटेड डिस्कशन करूंगा। पूरी वीडियो देखिएगा, बहुत काम की चीजें आपको सुनने को आज मिलेंगी, देखने को मिलेंगी। ठीक है, थर्ड हमारा यहाँ पे मैथमेटिक्स है। ठीक है, फोर्थ हमारे पास यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स है, एंड फिफ्थ हमारे यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी है। ये गेम चेंजर चीज आ गई। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट, ये मैं मानता हूँ हर स्टूडेंट का अगर कोई सब्जेक्ट वीक है तो वो इंडियन इकोनॉमी है। इंडियन इकोनॉमी मेरे ख्याल से शायद ही लोगों को ठीक से आती होगी। ठीक है, और अगर किसी का सिलेक्शन रुकता है तो वो इंडियन इकोनॉमी की वजह से रुकता है। और बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात ये है कि हम पहले, अगर हम अपनी पुरानी बात करें, पुराने वाले तो 2020 तक हम भी इंडियन इकोनॉमी बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाते थे। 2020 तक, तो इनफैक्ट 2021 तक। उसके बाद में आईआईटी जैम आईआईटी जैम ने इंडियन को बताई कि भाई हम पूछेंगे। उन्हें पहले ही पेपर में भर के इंडियन को पूछी, हमने तब से पढ़नी शुरू करी। और अब हमें लगता है अब सीयूटी ने भी पूछना शुरू कर दिया। उसके सीयूटी के 2-3 पेपर में अगर ज्यादा इंडियन को आ गई 2-3 सालों में, तो मुझे लगता है हमें सबसे ज्यादा फोकस ही इंडियन पे करना पड़ेगा। तो वेट एंड वॉच, इसलिए मैं हर एक सब्जेक्ट के अलग वीडियो बना रहा हूँ। तो आज का सेशन हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स पर आएगा। तो सबसे पहले मैं आपसे भी सिलेबस डिस्कस करूंगा, फिर आपको मैं कुछ रेफरेंसेस समझाऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ के भी देखेंगे कि क्या कुछ काम का पढ़ाई हो सकती है हमारी। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को मैंने यहाँ पे 5 पार्ट में डिवाइड किया है। आई बेसिकली डिवाइड द माइक्रो इकोनॉमिक्स इन 5 सब पार्ट्स। ठीक है, तो पहला पार्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, इट्स अ कंज्यूमर थ्योरी। ठीक है, और कंज्यूमर थ्योरी में बेटा जो हमें कुछ इसके भी सब टॉपिक पढ़ने हैं, वो कौन कौन से हैं देखिए, जरा ध्यान से देखिएगा। इट्स बेसिकली डिमांड। डिमांड से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन जब डिमांड पढ़ते हैं तो ध्यान रखना, डिमांड के साथ साथ हम लोग फिर डिमांड से रिलेटेड सारी चीजें पढ़ते हैं। जैसे जैसे एग्जांपल इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, 5 तरह की इलास्टिसिटीज होती हैं, सारी पता होनी चाहिए कि परफेक्ट कब होती है, ठीक है, इम्परफेक्ट कब होती है, इलास्टिक कब होती है, इलास्टिक कब होती है, यूनिटरी कब होती है। समझ रहे मेरी बात। तो ये सारी बातें आपको मालूम होनी चाहिए। काफी रिलेटेड क्वेश्चन आपकी डिमांड पे यहाँ पे। एंड आफ्टर दैट यूटिलिटी फंक्शन। देखिए, जब भी क्वेश्चन टॉपिक मान लो यूटिलिटी, तो यूटिलिटी का मतलब होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेफरेंसेस। मैं एक एक रेफरेंस आपको समझा दूंगा कि कहाँ कहाँ से पढ़ना है आपको। प्रेफरेंसेस, जैसे एग्जांपल हमारे पास एक यूटिलिटी फंक्शन है x1 x2 का, दैट इज x1 की पावर अल्फा, x2 की पावर 1 माइनस अल्फा। तो इसके बारे में डिस्कशन होगा। तो आपसे पूछा जाएगा एवरीथिंग, डिमांड निकालो, ऑप्टिमाइजेशन सॉल्व करो, इसकी इलास्टिसिटीज पता होनी चाहिए, फिर इसके रिलेटेड, फिर इसकी डिमांड के साथ कॉम्पनसेटरी डिमांड, अनकम्पनसेटेड डिमांड, राइट, एंड थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स होंगे। और हो सकता है कि वो इसकी डिमांड के हिसाब से आपसे सेलेस्ट की हिग्स की बातें पूछ रहे हैं। मतलब दे कैन आस्क द टॉपिक ऑफ हिग्सन एंड सेलेस्ट की। तो ये बेसिक रेफरेंसेस हैं जो आप पढ़ सकते हो, टॉपिक्स हैं। एंड आफ्टर दैट इंडिफरेंस कर्व। देखिए, इंडिफरेंस कर्व के जनरली जो क्वेश्चंस आते भी थे अच्छे लेवल के, वो इंडिफरेंस कर्व आपका
इसी में कवर हो जाएगा, क्योंकि जितने भी आप डिफरेंट ऑप्टिमम डिमांड सॉल्व करोगे तो ऐसे इसकी बात तो ऑटोमेटिक हो जाएगी। लेकिन अभी 1-2 सालों में देखा गया जो सीयूईटी ने बेसिक क्वेश्चन पूछे इनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पर, आईसी की प्रॉपर्टीज के बेसिस पर। और आईसी इज नॉट ओनली फॉर कॉन्वेक्स प्रेफरेंसेस, ध्यान रखना आपके कॉनकेव प्रेफरेंस भी होते हैं, कॉन्वेक्स प्रेफरेंस भी होते हैं। आईसी आपका कहीं से भी कुछ भी करके पूछा जा सकता है, वो जब हम लोग अपने सेशन में अपने क्लास में पढ़ेंगे तो आपको डिटेल इसके बारे में पता लगेगी, ठीक है। एंड आफ्टर दैट रिवील्ड प्रेफरेंस, ठीक है, रिवील्ड प्रेफरेंस, ध्यान रखना रिवील्ड प्रेफरेंस इज अनदर मेथड ऑफ फाइंडिंग द डिमांड फंक्शन, राइट। रिवील जो है डिमांड फाइंड करने का एक अलग मेथड होता है, विदाउट ड्राइंग द इंडिफरेंस कर्व फाइंड आउट द डिमांड्स, राइट। ये एक अलग टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम का रहता है। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे कंज्यूमर थ्योरी, देखिए ये कंज्यूमर थ्योरी के टॉपिक्स हैं, ठीक है। कंज्यूमर थ्योरी के टॉपिक से डिमांड, यूटिलिटी, आईसी, रिवील, कंज्यूमर, सॉरी कंज्यूमर थ्योरी नहीं, इट्स कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है, इट्स कंज्यूमर सरप्लस। अब कंज्यूमर सरप्लस का अभी मत सोचना कि अभी इतना सिंपल है, ऐसा वाला ट्रायंगल वाला शेप आगे कंज्यूमर सरप्लस होगा, नहीं। कंज्यूमर सरप्लस इंपॉर्टेंट है। डिमांड फंक्शन लीनियर हो सकता है, ठीक है, लीनियर डिमांड फंक्शन हो सकता है, नॉन लीनियर डिमांड फंक्शन हो सकता है, किसी भी प्रकार का डिमांड फंक्शन आपका यहाँ पे हो सकता है। तो आपको ये चीजें समझनी पड़ेगी कि अगर डिमांड फंक्शन लीनियर है तो कैसे कंज्यूमर सरप्लस निकलेगा, नॉन लीनियर तो कैसे सरप्लस निकलेगा, ठीक है। और किस वैरायटीज के गुड्स हैं, मान लो गिवन गुड का डिमांड फंक्शन, इन्फिनिट गुड का डिमांड फंक्शन, तो उनका कंज्यूमर सरप्लस कैसा रहेगा, समझ रहे मेरी बात। तो ये सब चीजें आप लोग अपने माइंड में बेसिकली रखिएगा, ये काफी चीजें काम की रहती हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो एक कंज्यूमर थ्योरी में ये पार्ट्स हैं जो मैंने अभी आपसे डिस्कस करें। एक मैं पार्ट इसमें और ऐड कर रहा हूँ, दैट इज इंटरटेम्पोरल चॉइसेस। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि ये टॉपिक बड़ा लाडला टॉपिक है हर यूनिवर्सिटी का, सब लोग इसके बारे में पूछते हैं। इनफैक्ट दिस इज द पार्ट ऑफ कंजम्पशन, मैं आपको बता देता हूँ। इंटरटेम्पोरल चॉइसेस माइक्रो का भी टॉपिक है एंड मैक्रो का भी टॉपिक है, ठीक है। माइक्रो और मैक्रो दोनों जगह इंटरटेम्पोरल चॉइसेस बेसिकली डिस्कस अबाउट द कंजम्पशन इन 2 periods ओनली। वी आर टॉकिंग अबाउट कंजम्पशन इन 2 periods, कंजम्पशन 1, कंजम्पशन 2, क्लियर। यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई अच्छे से। तो एक ही हमारा टॉपिक है इधर। एंड आफ्टर दैट प्रोडक्शन थ्योरी। अच्छा मैं ना गाइस इसके रेफरेंसेस आपको साथ साथ बता देता हूँ, ठीक है। देखिए जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे जो डिमांड इलास्टिसिटी है, ये आप पढ़ सकते हो, एक बुक आती है रूबिन फील्ड एंड पिंडिक। मैं पहले नाम अलग लिख देता हूँ, रेफरेंसेस के यहाँ लिख देता हूँ नाम। बुक नंबर 1 है रूबिन फील्ड एंड पिंडिक। तो मैं आर एंड पी लिखूंगा, ये आप आर एंड पी से पढ़ सकते हो। यूटिलिटी के लिए बहुत अच्छी बुक है, दैट इज हॉल आर वेरियन, ठीक है, हॉल आर वेरियन। आप यूटिलिटी के लिए उसको बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो, हॉल आर वेरियन, हॉल आर वेरियन टॉपिक यूटिलिटी। रही बात इंडिफरेंस कर्व, इट इज बेसिकली कवर्ड डिमांड फंक्शंस। जहां बात आती है रिवील्ड प्रेफरेंसेस की, अगेन ये भी आप हॉल और वेरिएंट से पढ़ोगे, ठीक है। कंज्यूमर सरप्लस नो डाउट रूबिन फील्ड एंड पिंडिक। एंड इंटरटेम्पोरल चॉइसेस ध्यान रखना, ये भी आपको पढ़ना है हॉल आर वेरिएंट। तो ये टॉपिक्स आपको यहाँ से स्टडी करने हैं। आई होप आप इसको पढ़ लोगे तो आपको काफी सारी चीजें कवर हो जाएंगी, ठीक है। ये कंज्यूमर थ्योरी के रेफरेंसेस थे। नाउ सेकंड है आपका यहाँ पर प्रोडक्शन थ्योरी, ठीक है। सेकंड है आपका बेटा प्रोडक्शन थ्योरी, ठीक है। प्रोडक्शन थ्योरी ऑब्वियस ही बात है, एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। और अगर आप मोटे मोटे तौर पर एक एवरेज लगाओ तो आपके पास 75 क्वेश्चन आने हैं, 5 सब्जेक्ट है, तो मोरलेस 15 क्वेश्चन एक एवरेज बैठ रही है। और उन 15 क्वेश्चन मान लो माइक्रो इकोनॉमिक्स से अगर आए तो 15 में से आप ये मान के चलो 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली प्रोडक्शन थ्योरी से आएंगे। अब मैटर ही करता है क्वेश्चन
प्रोडक्शन से किस फ्रेम में आ सकते हैं, तो जरा वो देखिएगा जरा ध्यान से। प्रोडक्शन थ्योरी में आपको दो दो तीन ही बातें पढ़नी है और ज्यादा आपको प्रोडक्शन थ्योरी की तरफ नहीं जाना है। एक तो प्रोडक्शन थ्योरी में खुद प्रोडक्शन के कंसेप्ट हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट मैं अगर यहाँ पे कंसेप्ट की बात करूँ तो इट इज बेसिकली CES फंक्शन, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, रिटर्न्स टू स्केल, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। पहले ये टॉपिक कुछ इंपॉर्टेंट नहीं हुआ करते थे, बट अब सीयूटी के पैटर्न पे ये है। अभी ये पूछ सकते हैं, अगर आप आज से 5 साल पहले वाले किसी स्टूडेंट की अगर बात करो, मैं गारंटी से बोल सकता हूँ ये टॉपिक उन सबको भी नहीं आते होंगे। क्यों नहीं आते होंगे? क्योंकि वो बहुत टफ लेवल पर जा चुके हैं, है ना। आपने मेरी इससे पहले की वीडियो देख ली होगी। मैं बता रहा हूँ IIT लेवल वाले लोग आसान क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप माइंड में रखिएगा। टफ पढ़ लिया, बेसिक भूल गए, इसीलिए सीयूटी वाला कंसेप्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस करा, ठीक है। ये भैया सब कुछ आना चाहिए आपको, बेसिक तो आ जाए, टफ तो आप सीख लोगे आगे चलकर। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन रिटर्न्स टू स्केल, ठीक है। एंड ये आपका यहाँ पे प्रोडक्शन में रहेगा। उसके बाद यहाँ पे एक आएगा कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन में फर्दर टॉपिक डिवाइड होंगे, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कॉस्ट फंक्शन में। और देखिए ये एक हेडिंग इसकी थी, अलग अलग कॉस्ट फंक्शन की है। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी बात, इनके जो कर्व्स है वो आपको पता होनी चाहिए अच्छे से। व्हाट अबाउट द ऑल कर्व्स ऑफ कॉस्ट फंक्शंस। साथ साथ यहाँ पे जब आप इनपुट डिमांड निकालते हो वो आपको पता होना चाहिए। जब आप सप्लाई फंक्शन निकालते हो वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। अब वो सप्लाई फंक्शन भी दो तरीके का हो सकता है, एक शॉर्ट रन हो सकता है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो एक वेरी शॉर्ट रन भी होता है। वेरी शॉर्ट रन कैसा होता है पता है आप लोगों को? वर्टिकल, ठीक है, ठीक है। कॉस्ट फंक्शन जो वेरी शॉर्ट रन का होता है वो वर्टिकल होता है। सेशंस में बात करेंगे, जब पढ़ेंगे इसके बारे में तो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ऐसा होता है। शॉर्ट रन का नो डाउट अपवर्ड होता है, ठीक है, बट थोड़ा सा वर्टिकल, थोड़ा सा स्टीप होता है, ठीक है। लॉन्ग रन का अगर आप देखें तो अपवर्ड होता है बट थोड़ा सा फ्लैटर होता है। और वेरी लॉन्ग रन का नो डाउट हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है। लिख देता हूँ हॉरिजॉन्टल, ठीक है जी। अब क्यों होता है ऐसे, ये हम पढ़ेंगे, सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और क्वेश्चन जो फ्रेम्ड होगा वो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का होगा, बाकी चीजें तो अंडरस्टूड है, ठीक है। तो सप्लाई फंक्शन यहाँ पे पूछा जाता है। वैसे इतना ही है, ये भी मैं आपको अपने पास से और थोड़ा एडिशनल लेवल पे लेके चल रहा हूँ, इतना ही है। बट जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो थोड़ी ठीक से पढ़ाई कर लेना। मैं आपको बता देता हूँ, इसके लिए आप दो रेफरेंस फॉलो करिएगा। एक तो मैं आप एक तो आप ये माइंड में रखना कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला दिस वन पार्ट, ये वाला सिर्फ इतना। कौन सा वाला? इतना वाला, ठीक है। ये पढ़िएगा रूबिन फील्ड एंड पिंडिक्स, ठीक है। लेकिन जो जो कॉस्ट वाला है, मेरा सजेशन है पर्सनल आप लोगों को, प्लीज रीड दिस टॉपिक फ्रॉम स्नाइडर एंड निकोलसन, ठीक है, स्नाइडर एंड निकोलसन। प्लीज वीडियो को डिस्क्रिप्शन जरूर आप देखिएगा। वी विल ट्राई टू प्रोवाइड एज मैक्सिमम पॉसिबल सोर्सेस, ठीक है। जैसे मैं बुक्स के नाम ले रहा हूँ तो मैं चाहूंगा कि उन बुक्स, वो बुक्स भी आपको हम प्रोवाइड करा दें, ठीक है। वेबसाइट हमारी semiclases.com, जरूर वेबसाइट पे आप जाके देखिएगा, कुछ ना कुछ आपको आपका वहाँ पे जरूर मिलेगा डेफिनेटली, ठीक है। तो ये चीज आप प्लीज ध्यान से पढ़िएगा। स्नाइडर एंड निकोलसन कॉस्ट फंक्शन के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे जो हमारा तीसरा टॉपिक आता है दैट इज मार्केट। देखिए जब भी आप मार्केट पढ़ते हो तो मार्केट पढ़ने का एक मात्र कंसेप्ट होता है कि आपको इकोनॉमिक मार्केट के अंदर प्राइस एंड आउटपुट को डिटरमाइन करना है। यू हैव टू डिटरमाइन दी प्राइस एंड आउटपुट, ठीक है। यू हैव टू डिटरमाइन प्राइस एंड आउटपुट। यही कंसेप्ट होता है जो आप चीजों को सॉर्ट आउट कर सकते हो, चीजों को
दो बेसिकली फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखिएगा, दो तरह की मार्केट्स होती हैं, एक होती है परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, ठीक है, एक होती है इम्परफेक्ट। परफेक्ट तो ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट आप पढ़ोगे। मैं आपको सीधे एक रेफरेंस दे देता हूँ, परफेक्ट कंपटीशन को आपको एक ही रिसोर्स से पढ़ना है, दैट इज रूबिन फील्ड एंड पिंडिक। क्लियर? यू हैव टू स्टडी दिस टॉपिक फ्रॉम रूबिन फील्ड एंड पिंडिक। लेकिन जब आप बात करते हो इम्परफेक्ट कंपटीशन की, तो बेटा इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर थोड़ी बहुत चीजें आ जाती हैं, जैसे मैं बता देता हूँ। एक इसमें आता है मोनोपोली, एक इसमें आता है ओलिगोपोली, एक इसमें आता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अगेन मोनोपोली को आपको पढ़ना है फ्रॉम स्नाइडर एंड निकोलसन, मेरा सजेशन है आप लोगों के लिए। ओलिगोपोली को पढ़ना है आपको हॉल आर वेरिएंट से, और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को आपको पढ़ना है रूबिन फील्ड एंड पिंडिक्स। दीज आर दी रेफरेंसेस यू हैव टू फॉलो, राइट? ये वो रेफरेंसेस है जो आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। इसके बाहर चीजें बिल्कुल भी नहीं जाएंगी, आपके कंफर्ट जोन का रहेगा। उसके बाद का जो है हमारा सिलेबस का पार्ट है, दैट इज जनरल इक्विलिब्रियम। देखिए जनरल इक्विलिब्रियम या जनरल इक्विलिब्रियम बोल लो, ऐसे बेटर आप एक काम कर सकते हो, आप इसको वेलफेयर इकोनॉमिक्स का नाम, ठीक है, इट्स वेलफेयर इकोनॉमिक्स, ठीक है, इट्स बेसिकली वेलफेयर इकोनॉमिक्स। तो जब भी आप वेलफेयर इकोनॉमिक्स की बात करते हो, यहाँ पे सबसे टॉप लेवल पे आता है जर्नल इकोनॉमिक्स, जर्नल इक्विलिब्रियम। मैं आपको बात क्लियर करना चाहता हूँ कि ये आपका पार्शियल इक्विलिब्रियम होता है मार्केट्स वाला, और जनरल इक्विलिब्रियम होता है ये वाला, ठीक है, जो हम अलग डिस्कशन यहाँ पे करते हैं, ठीक है। जनरल इक्विलिब्रियम को कभी कभी आप प्योर एक्सचेंज इकोनॉमी भी कहते हो, जब कंजम्पशन थ्योरी की तरफ चलते हो। फिर इसका प्रोडक्शन थ्योरी भी यहाँ पे होता है। जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको वहाँ पे बहुत अच्छे से चीजें समझाऊंगा कि क्या क्या चीजें यहाँ पे होती है। एक जनरल इक्विलिब्रियम हो गया, एक यहाँ पे प्योर एक्सचेंज थ्योरी होती है जो कंजम्पशन से रिलेटेड होता है। फिर यहाँ पे प्रोडक्शन एक्सचेंज थ्योरी हो जाती है, आप कह सकते हैं एफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। काफी सारी चीजें हैं यहाँ पर। अब अगर मैं इसके रिसोर्स की बात करूँ, तो इफ पॉसिबल फॉर यू कि आप अगर समीर सर के नोट्स अरेंज कर लें कहीं से, ऐसा समीर सर खुद नहीं बोलते हैं, काफी लोग ऐसा कहते हैं कि जर्नल इक्विलिब्रियम सिर्फ इनके नोट से या इनकी क्लास कभी कभी समीर सर प्रोवाइड करा देते हैं यूट्यूब पे, अगर कुछ अवेलेबल हो क्लास, और अगर आप समीर सर से क्लासेस ही ले रहे हो तो फिर कोई टेंशन ही नहीं, फिर तो ये टॉपिक आपके मतलब आसपास से दूर भी नहीं जा सकता, मतलब आसपास से ही जाएगा, मतलब ऐसा होगा नहीं कि आप सौ लेना कर पाओ, ठीक है। तो एक ये चीज आप अपने माइंड में रखिएगा। उसके बाद में एक टॉपिक और ऐड हो रहा है, फिफ्थ टॉपिक यहाँ पे, दैट इज मार्केट फेलियर। देखिए मार्केट फेलियर में वैसे तो तीन टॉपिक्स आते हैं, बट जनरली वो आपसे बहुत आसान लैंग्वेज में चीजें पूछेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं तो एक पब्लिक गुड्स होता है, ठीक है, एक आपका एक्सटर्नलिटीज होता है, एक आपका असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन होता है। देखिए असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन इज वेरी लेस इंपॉर्टेंट, और असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन इज नथिंग, इट्स सिंपली अ इंट्यूशन, और इट्स सिंपली अ बिहेवियर। यू नो इकोनॉमिक्स इज द बिहेवियर कंसेप्ट, ठीक है। असिमेट्रिक का मतलब कि मैं मार्केट में कोई चीज लेने जा रहा हूँ तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, कौन सी चीज लूं कौन सी चीज नहीं लूं। आई एम बेसिकली अनेबल टू फाइंड आउट द राइट प्रोडक्ट फॉर मी, तो इसे हम कहेंगे एडवर्स सिलेक्शन प्रॉब्लम। यू नो if we basically confuse that how that what product is good for me and how to identify the good product, if we face this type of problem, then this type of problem is known as adverse selection problem. Got it? Second thing,
अगर मैंने कोई चीज खरीद ली है बट आफ्टर परचेजेस अगर मैं उसको लेके उसके सर्विसेज के लिए परेशान हो रहा हूँ, जैसे मान लो मैंने मोबाइल फोन खरीद लिया, अब मुझे प्रॉब्लम अच्छा नहीं लग रहा और मैं सर्विस से ना खुश हूँ, या देखो लेने से पहले मैंने डेफिनेटली वर्क करा होगा, ठीक है, लेकिन लेने के बाद भी मैं परेशान हो सकता हूँ, उसे हम कहेंगे मोरल हजार्ड। तो ध्यान रखना, आसान सी भाषा है, कभी भी नहीं होगा ये पूछेंगे व्हाट डू यू मीन बाय एडवर्स सिलेक्शन, एक केस स्टडी दे देंगे शायद जो आपसे पूछी जा सकती है। वहीं एक्सटर्नलिटीज दो टाइप की होती हैं, एक पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी और एक नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। जब पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे इसके बारे में। एक आपका पब्लिक गुड दो तरीके का होता है जनरली। पब्लिक गुड का अपोजिट होता है इम्प्योर पब्लिक गुड। पब्लिक गुड होता है प्योर पब्लिक गुड एंड इम्प्योर पब्लिक गुड। प्योर पब्लिक गुड वो जो स्ट्रिक्टली गवर्नमेंट प्रोवाइडेड होता है, ठीक है, और इम्प्योर पब्लिक गुड वो होता है जो गवर्नमेंट साइड से तो होता है लेकिन फिर भी गवर्नमेंट का नहीं होता है, कुछ ना कुछ प्राइवेट अथॉरिटीज आ जाती है वहां पर, ठीक है। तो ये चीजें हैं। और रही बात इसके रेफरेंसेस की, तो बहुत आसान रेफरेंस है, ऑल आर वेरिएंट, ठीक है। आप यहीं से इस टॉपिक को पढ़ोगे तो होप आपको ये यहाँ से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऑल आर वेरिएंट इज वेरी गुड सोर्स ऑफ दिस टॉपिक, राइट। तो आप प्लीज इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, ये मैंने रेफरेंस आपसे डिस्कस कर लिए हैं। और इससे इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे पढ़ा रखा है, तो मैं ट्राई करूंगा कि कंज्यूमर थ्योरी या माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई वीडियो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक में दे दूं, जिसको आप क्लिक करके एक कंसेप्ट को पढ़ सकते हैं शॉर्ट, ठीक है। कोई हो सकता है मैं आपसे यूटिलिटी फंक्शन को सॉल्व करवा लूं, ठीक है, एक वीडियो में, तो मैं आपको प्रोवाइड बेसिकली करवा सकता हूं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।